हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आगे बढ़ते हैं हमारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। तो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट के बारे में, स्मॉल, अपर केस, लोअर केस और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ वर्ड्स और हम लोग देखेंगे पर्सन कितने टाइप के होते हैं। पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। ओके, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उनके जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो देखिए, पर्सन। ओके, पर्सन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें पढ़ना है कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं? क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो पर्सन के हिसाब से चलती है। जैसे इज़, एम, आर, तो किस में इज़ लगेगा, किस में एम लगेगा, किस में आर लगेगा, ये पर्सन के हिसाब से डिसाइड होता है। और बाकी पर्सन जब सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से डिसाइड होता है। ओके, तो पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं जैसा कि मैंने बताया। पहला है फर्स्ट पर्सन, ओके, देन सेकंड पर्सन, एंड देन थर्ड पर्सन। ओके, 3 टाइप के होते हैं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन जो कि बात कह रहा है, मतलब कोई भी सेंटेंस जो बोला जा रहा है वो कौन बोल रहा है, वो है फर्स्ट पर्सन। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कौन बात कर रहा हूँ, मैं। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। ओके, सो फर्स्ट पर्सन इज आई। ओके, और अगर मैं अभी अकेला हूँ तो मैं आई बोलूँगा, अगर मेरे साथ और भी लोग हैं तो वी, हम लोग, राइट। सो वी, सो वी इज़ ऑल्सो फर्स्ट पर्सन। ओके, इसके अलावा कोई नहीं, मतलब मैं या फिर हम लोग कई सारे हैं, प्लूरल है तो वी। ओके, फर्स्ट पर्सन। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ दैट इज़ सेकेंड पर्सन। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मतलब यू। ओके, यू। और जैसे आप अकेले हो या फिर आप कई सारे लोग बैठे हो एक साथ तो भी यू ही रहेगा। यू का सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ यू रहता है। सो फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन हुआ, कोई भी थर्ड पार्टी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो चलिए, जैसे मैं आपसे किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उसका नाम लूँगा। तो कोई भी अगर नेम आता है सेंटेंस में दैट इज़ थर्ड पर्सन। ओके, उसके अलावा जो प्रोनाउन होते हैं जैसे नाउन और प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे ही, शी, दे। ओके, ही मतलब वह, थर्ड पर्सन, राइट। मैं और आप नहीं, थर्ड पर्सन। ही, शी एंड दे। और किसी का भी नाम हो अगर, तो दिस इज थर्ड पर्सन। ओके, इसमें साथ में दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब भी आएंगे। ओके, नेम मतलब कुछ भी नेम आ सकता है, नाउन, किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, राइट। वैसे भी नाउन और प्रोनाउन ये सब क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप बस एक आइडिया ले लीजिए कि कोई भी नेम है वो दैट इज़ थर्ड पर्सन। ऑलराइट,
सो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ओके. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल. यू आप कह सकते हो कि हमेशा प्लूरल ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो. इसको हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा प्लूरल की लगती है. ओके. उसके बाद नेम सिंगुलर, ही शी सिंगुलर, दे इज प्लूरल, दिस एंड दैट आर सिंगुलर, दीज एंड दोज आर प्लूरल. ओके. तो इनका ये वर्ड्स वैसे तो क्लियर है आपको. अगर जैसे इन वर्ड्स के बारे में और सीखना है तो मैं एक बार बता देता हूँ. आई मतलब मैं, सब्जेक्ट. ओके. वी हम. इसके बाद यू. यू मतलब आप या तुम. और कई सारे लोग हैं तो आप लोग, तुम सब, ये सब भी रहेगा. उसके बाद ही मतलब वह. और ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? पुल्लिंग के लिए. ओके. लाइक बॉय, मैन. ओके. उसके बाद शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होगा, जैसे गर्ल है या फिर वुमेन. ओके. इसके बाद दे का मतलब होता है वे, क्योंकि बहुत सारे हैं तो वे. ओके. दिस मतलब यह, दैट मतलब वह. तो देखिए ही और शी का मतलब भी वह था, तो ये दैट में क्या डिफरेंस है? दिस एंड दैट ये जनरली किसी वस्तु के लिए यूज़ होते हैं, जैसे निर्जीव वस्तु के लिए यूज़ होते हैं. और इसमें एक और होता है इट. ये निर्जीव वस्तु के लिए जनरली यूज़ होते हैं. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. उसके बाद दिस एंड दैट इज सिंगुलर. उसके बाद दीज का मतलब भी वह, लेकिन ये प्लूरल होता है, बहुवचन होता है. जैसे दीज, कई सारी चीज़ें होंगी तो हम बोलेंगे दीज. और दोज, इसका मतलब भी वह और प्लूरल रहेगा. ये भी कई सारी चीज़ों के लिए दोज यूज़ करेंगे. अब दिस एंड दैट में क्या डिफरेंस है? अगर कोई चीज़ मेरे पास है, लाइक दिस इज़ अ पेन. ओके. तो कोई चीज़ मेरे पास है तो मैं बोलूँगा दिस. अगर कोई चीज़ मेरे से दूर है तो मैं बोलूँगा दैट. ओके, लाइक दैट. सिमिलरली दीज मतलब कई सारी चीज़ें हैं मेरे पास तो बोलूँगा मैं दीज थिंग्स. और अगर वो दूर है मेरे से तो मैं बोलूँगा दोज. ओके. एक से ज़्यादा है, कई सारी है. ऑलराइट. सो ये थे हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके. अभी हम लोग जनरली आपने देखा होगा जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म है. दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट फॉर्म्स. सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी सेंटेंस है जिसमें कोई काम के बारे में लिखा हुआ है कि कोई काम किया जा रहा है, तो जो भी वो काम कर रहा है दैट इज सब्जेक्ट. ओके. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं. क्योंकि कौन पढ़ा रहा है? मैं. आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या हो इसमें? दोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ओके. तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है? आइए आगे समझते हैं. ओके. तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक टेबल लेता हूँ. सब्जेक्ट, then object, then possessive case, and then सेल्फ फॉर्म. ठीक है. तो कोई भी सब्जेक्ट है उसके ये 4 फॉर्म्स होते हैं, और जो कि हम लोग
हर सेंटेंस में हमको इस्तेमाल होते ही हैं। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट में हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ही, शी, दे, इट। ओके, और उसके बाद हमने फर्स्ट पर्सन में पढ़ा था आई, वी एंड सेकेंड पर्सन यू। ओके, तो अभी देखते हैं इनका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ओके, उसी तरह शी का हर, दे का देम, इट का इट ही रहेगा, आई का मी, वी इज लाइक अस, वी का अस, यू का यू ही रहेगा। ओके, तो देखिए ही मतलब वह, हिम मतलब उससे, उसी तरह शी वह, हर उसे, दे मतलब वे, और देम मतलब उन्हें, इट मतलब यह, और उसका इट ही रहेगा यह, इससे, आई मैं, और मी मतलब मुझे, वी हम तो हमें मतलब हम अस, यू तुम, और यू तुमको, ऑब्जेक्ट फॉर्म। ओके, चलिए आगे देखते हैं पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव केस मीनिंग अगर पजेसिव मतलब कोई चीज़ पजेस कर रहा है, मतलब उसके पास है। देखिए इस तरह से ही का वह, उसे, और पजेसिव उसके पास है तो हिज उसका। इसी तरह शी का हर, देम का देयर उनका, देयर, इट इट्स, आई मी और माई मेरा, वी हम, अस हम, और तो हमारा, राइट, हमारा मीन्स आर, यू मीन्स तुम्हारा, मीन्स योर। ओके, दीज आर क्वाइट सिंपल। चलिए अब ये पजेसिव केस हुआ। अभी हम सेल्फ फॉर्म भी देख लेते हैं। सेल्फ फॉर्म मतलब जैसे ही है वह, तो मतलब वह खुद से, तो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब वो खुद से। इसी तरह शी का हर सेल्फ। ओके, देयर ये था ना दे, देम देयर, तो इसका हो जाएगा देम, सेल्फ नहीं होगा सेल्फ्स हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है ये। तो सेल्फ सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए इसका प्लूरल हो जाएगा, एफ हटा के VES, सेल्फ्स, सो देम सेल्फ्स। ऑलराइट, देन इट, तो इट सेल्फ, आई का होगा माई सेल्फ मतलब मैं खुद, वी का होगा आर सेल्फ्स क्योंकि प्लूरल है तो सेल्फ्स, एंड यू का हो जाएगा योर सेल्फ, या अगर बहुत सारे हैं तो सेल्फ्स। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स के लिए बता देता हूँ। जैसे ही का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई भी एक सेंटेंस है, वह किताब लिखता है। ओके, तो वह ही, राइट, ही किताब लिखता है, तो सब्जेक्ट ही हो गया। अभी वर्ब, ही राइट्स अ बुक। तो यहाँ पे देखिए ही का इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या था वह, और लिखता है मीन्स पुल्लिंग है तो ही का इस्तेमाल किया हमने।
जैसे आपको देखना है कि हिम कहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो आप जैसे समझ लीजिए मैंने उसे किताब दी। ओके, तो मैंने मतलब किसने दी, मैंने। सब्जेक्ट कौन है, मैं। दैट मीन्स आई गेव अ बुक। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, आई गेव अ बुक, मैंने किताब दी, लेकिन किसको दी, उसे दी, उसे। तो उसे के लिए हम लोग ये ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि उससे है, ये सब्जेक्ट तो ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या है, उसे के लिए, या अगर वो लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। सो आई गेव हिम अ बुक और आई गेव हर अ बुक। ओके, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट फॉर्म लगता है। अभी देखते हैं पजेसिव केस कैसे लगता है। तो पजेसिव केस मतलब हिज, उसका। तो देखिए उसका नाम श्याम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, उसका, तो क्या लगेगा, हिज, राइट, क्योंकि पुल्लिंग है श्याम। तो हिज नेम इज श्याम। क्लियर, उसका, तो इसलिए हमने हिज लगाया यहाँ पे। अब देखिए लास्ट बचा हिमसेल्फ, वह खुद से। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल लेते हैं कोई, तो जैसे उसने खुद ही मान लिया। कोई भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सो ही, यहाँ तो सब्जेक्ट आएगा, तो ही एक्सेप्टेड, उसने मान लिया, और खुद ही, तो ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ, उसने खुद से ही मान लिया, ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ। ओके, तो इस तरह ये फॉर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस एंड सेल्फ फॉर्म। तो मैंने आपको ही का एक चारों फॉर्म में मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। तो इस तरह से आप बाकी के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और इसमें जो हमें इस्तेमाल करने हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपने अभी पढ़ा वही है। तो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और आपके लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मिल गया है। अगर आपको ईमेल एड्रेस नहीं मिला है तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दे देता हूँ। तो अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। सो shiny.edu121@gmail.com, आप इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए ये ट्रांसलेट कीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑलराइट, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।